हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शिवांगी चान, आपकी बायो मेंटोर, और वेलकम करती हूं आप सभी का इस अमेजिंग से पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। सो वी आर हेयर इन आवर उड़ान फास्ट ट्रैक बैच, जहां भर रहे हैं हम हर लेक्चर के साथ एक नई उड़ान। करेक्ट है, यानी हर एक लेक्चर के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स है, जो हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जिसके डिक्रीज हो रहे हो। वही हो सकता है जो रिवीजन नहीं कर रहा होगा। यानी मैम को घुमा फिरा की सारी बातें रिवीजन पे आके ही छोड़नी है। पीछे पड़ गई मैम, हमारे पीछे पड़ गई है ना। चलो सो बच्चों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इट विल बी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यानी इसके जस्ट पहले लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे, इट वाज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन हमारे जो ह्यूमन बॉडी में होता है, जो एनिमल्स में होता है। यानी हमने बात की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमने बात करी थी सर्कुलेशन सिस्टम की, हार्ट की, डिफरेंट वेसल्स की, राइट। तो हमने इस बारे में बात की थी। तो बच्चों कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारे प्लांट्स में भी होता है, क्योंकि उसमें भी उनमें भी क्या चलने वाला है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, सर्कुलेशन ऑफ मिनरल्स। यानी वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे बॉडी में था। हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचाना होता है। तो प्लांट्स में भी तो ऐसा है कि अगर रूट्स में, यानी हमको पता है कि जो आपकी सॉइल होती है, इट्स अ रिजर्वायर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है उसमें, मैग्नीशियम है, बहुत सारे पोटेशियम है, बहुत न्यूट्रिएंट्स है, राइट। अब वो न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से पिक किया गया रूट्स के थ्रू। अब वो रूट्स से बाकी डिफरेंट सेल्स, बाकी डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा। हमारे प्लांट्स में तो होते नहीं है ब्लड, हमारे प्लांट्स में तो ब्लड या लिम्फ ऐसा कुछ सर्कुलेशन फ्लूइड नहीं है। इसमें क्या वर्क करता है, आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। यानी आज के चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ वाटर, ऑफ मिनरल, ऑफ फूड। करेक्ट है। तो बेसिक आइडिया लग गया था हम क्या कवर करने वाले हैं। हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करने वाले हैं उसी सेम तरीके से जैसे कि हमने अपने केस में ब्लड और लिम्फ के बारे में बात किया था। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बात कर लेते हैं पहले अपने पिछले लेक्चर के बारे में, हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं, जो कि हमारा एक रूल है क्लास का। आई होप कि आप भी करते होंगे। यहाँ आके थोड़ा बहुत मैं करवा देती हूँ, मिलकर क्या हो जाता है 100% या उससे भी ज्यादा। करेक्ट है। सो लेट्स सी हमने क्या बात किया था। सो बच्चों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। करेक्ट है। तो मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड सा मॉडल बना के दिखाया था, खुद से बनाया था मैंने, ताकि आपको एक करेक्ट वे ऑफ डिस्क्रिप्शन दिखा सकूं कि हाउ एग्जैक्टली हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने बात की थी कि जो हमारा हार्ट है बच्चों, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के जो 2 स्मॉल होते हैं, एट्रियम एंड जो नीचे के होते हैं दैट इज कॉल्ड योर वेंट्रिकल्स। करेक्ट है। तो आर्टरिया होते हैं एंड वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ऊपर के जो 2 होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू योर वेंट्रिकल्स। ठीक है। इस साइड की जो होती है दैट इज योर राइट साइड एंड इस तरफ का लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, ये हमें समझा था। फिर हमने बात किया था कि इनको आपस में सेपरेट करने के लिए, एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए बीच में होती है क्या, सेप्टम। देयर इज अ वॉल कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, जो इनको आपस में सेपरेट रखती है। इसी तरह एट्रियम और वेंट्रिकल को इस साइड से सेपरेट रखने के लिए कुछ हमारी वॉल्स होती हैं जो इंश्योर करती है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। जैसे कि आपके राइट साइड की तरफ कौन सी वॉल्व थी, हमारी बाइकास्पिड वॉल्व थी, एंड इस तरफ कौन सी वॉल्व थी, इस तरफ ट्राइकास्पिड वॉल्व थी। करेक्ट है। तो यहां पे हमने वॉल्व पे डिस्कस किया था, जिसके थ्रू क्या था, मूवमेंट होने वाला था, जिसके थ्रू मूवमेंट होने वाला था ब्लड का। करेक्ट है। तो ये रेगुलेट करती है ओपनिंग्स को। ठीक है। फिर हमने बात किया था कि कौन सी वेन्स, कौन सी आर्टरीज कैसे निकलती हैं। तो मैंने आपको हिंट के लिए ये बताया था कि कभी भी आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायरेक्टली किसी वेसल से ब्लड रिसीव नहीं करती हैं, वो एट्रिया से ही रिसीव करेंगे और उनके थ्रू या तो ब्लड जाएगा लंग्स के पास या आपके बॉडी के पास। साथ ही साथ एक और हिंट क्या दिया था, मैंने हिंट दिया था बच्चों की जो आपकी राइट साइड होती है, यहां कौन से ब्लड का फ्लो चलता है, यहां चलता है आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो। यानी जो भी ब्लड आपका CO2 रिच है, जिसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा है, वो आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट से फ्लो करता है।
ठीक है। और जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो डील करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, यानी वो ब्लड इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यानी बच्चों राइट एट्रियम में जो भी ब्लड वेसल ब्लड लेकर आएगी वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। अगर उसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब वो कहां से आ रही है, आपकी बॉडी के टिश्यूज से आ रही है, टिश्यूज से आएगी, क्योंकि आपके टिश्यूज क्या करते हैं, O2 को यूज करते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो यही ऐसा हुआ है कि यानी कि आपके राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से आएगी। इंफीरियर का मतलब नीचे वाले पार्ट से और सुपीरियर का मतलब अपर वाले पार्ट से। ये सारे ब्लड आपके यहाँ पे इकट्ठा होंगे और उसके बाद वो वॉल्व के थ्रू आपके राइट वेंट्रिकल में एंटर करेंगे। अब क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसको प्योरिफिकेशन की जरूरत है, ये जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, तो ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा आपके लंग्स की तरफ। कहां जाएगा, आपके लंग्स की तरफ जाएगा, वहां पे ये प्योरीफाई होगा और फिर ये एंट्री करेगा आपके लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ योर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से एंटर करेगा, ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। जब भी ब्लड एंटर करता है किसी भी चैम्बर ऑफ द हार्ट में तो रिलैक्स स्टेट में एंटर करता है, यानी चाहे एट्रियम में एंटर करे चाहे वेंट्रिकल में एंटर करे, उस टाइम पे आपका वो चैम्बर बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होगा जब वो ब्लड कलेक्ट करेगा। जैसे ही वो ब्लड कलेक्ट कर लेगा और उसको नीचे ट्रांसफर करना है वेंट्रिकल के पास, तो चैम्बर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रेशर जनरेट होगा एंड आपको जो ब्लड है वो वॉल्व जो है वो ओपन होगी और जो आपका ब्लड है वो आपके यहाँ आएगा। कहां पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ही यहाँ पे ब्लड एंटर कर जाएगा, अगेन आपकी वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी ताकि ब्लड वापस से पीछे ना भाग जाए। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्लड जो है बच्चों वो लंग से आया है डायरेक्टली, तो यानी इसमें O2 ज्यादा है, तो यहां से जो आपका ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इट विल गो वेयर, इट विल गो टुवर्ड्स योर बॉडी with the help of artery called aorta, and aorta is the largest artery in your body। ठीक है, तो यहां से आपके aorta के थ्रू बॉडी की तरफ आपका ब्लड जाएगा जहां पे O2 ज्यादा है। ठीक है, तो O2 रिच ब्लड को डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाएंगे ताकि वो टिश्यूज उनको O2 को यूज करें और रेस्पिरेशन जैसी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा स्टोरी ऑफ योर हार्ट। क्लियर है, आई होप कि बहुत जल्दी जल्दी मैंने रिवीजन करा दी है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था हार्ट के बारे में। ठीक है, नाउ सेम वही डायग्राम्स हैं, वही चीजें हैं। ठीक है, जो बताया था मैंने यही चीजें एक मॉडिफाइड अच्छे खासे डायग्राम के रूप में प्रेजेंट है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, आपने अगर रिवीजन किया होगा तो यू ऑल नो कि यही सेम स्टोरी यहाँ पे बताई गई है रियल डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, देन डबल सर्कुलेशन हमने बात किया था। डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि आपके एक साइकिल में, एक साइकिल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के थ्रू जो आपका हार्ट बीट कर रहा है ना, यानी एक पूरी साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है जिसमें ब्लड पूरा सर्कुलेट कर लेगा, यानी जो भी ये है ना, ये पूरी एक साइकिल बताइए मैंने। एक साइकिल में आपका ब्लड यहां भी एंटर कर रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो एक तरफ से लंग से आ रहा है और एक तरफ को बॉडी को जा रहा है, बॉडी से आ रहा है। तो आपकी एक साइकिल में हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, एक बार बॉडी की तरफ से आ रहा है और एक बार लंग्स की तरफ से आ रहा है, यानी ब्लड इज कमिंग ट्वाइस टू द हार्ट एंड दिस इज नोन एज व्हाट, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट के पास ब्लड 2 बार आ रहा है और इसी टाइप ऑफ सर्कुलेशन को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा रिविजन कराऊंगी तो हमारा पहला ही लेक्चर चलता रहेगा, नया स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ये था आपकी प्रीवियस लेक्चर की स्टोरी। आगे चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट चेंज करना भूल गई हूं, तो यहां हम क्या बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, यानी हम बात करने वाले हैं आपके जाइलम और फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम बहुत तरीके होते हैं बोलने के। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या बात करने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर ट्रांसपिरेशन पुल, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, एंड वी विल डिस्कसिंग अबाउट रूट प्रेशर। एग्जाम प्रेशर सुना होगा, आज हम रूट प्रेशर सुनने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट, शुभ आरंभ करते हैं आज की क्लास का। तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा वृक्ष, हमारा ट्री। ठीक है, बहुत प्यारा सा ट्री है, बहुत अच्छा ढूंढा है मैंने उसको कि अगर ट्री लेकर आ रहे हैं तो बहुत प्यारा सा ट्री लेके आना चाहिए, है ना, मजा आए देखने में। सब प्यारा सा ट्री लेकर आए हैं, ग्रीन लीव्स वाला ट्री। ठीक है, प्यारा लीव, प्यारा ट्री। ठीक है, हो गए, बहुत तारीफ हो गई। चलो, नाउ व्हाट हैपेंस इज
कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली में आपके प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू हो रहा था न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, गैसेस ट्रांसपोर्ट। प्लांट के केस में कैसे होता है आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, बच्चों ध्यान से देखना, हल्का सा आइडिया दे रही हूँ हमारे आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओके चलो, होता क्या है कि हम जानते हैं कि रूट में, मतलब जो रूट होती है वो सॉइल से आपकी वाटर को पिक करती हैं, और जो वो वाटर मॉलिक्यूल है इट विल गो टुवर्ड्स अपवर्ड, ये अपवर्ड जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक इनका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। किसका बच्चों? वाटर का। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी आपका जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है बच्चों, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू नोन एज जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सॉइल में प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर एक पार्ट को पानी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि झगड़ा मच रहा है कि मैं लूंगा पानी, तू लेगा पानी, मैं नहीं लूंगा, तू नहीं लेगा, तू कम अच्छा है, तू येलो होने वाला है, तू मरने वाला है, तू नहीं पिएगा पानी। नहीं ना, पानी सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इसीलिए पानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है टुवर्ड्स द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट या मैं कहूं ट्री, ठीक है। और ये होता है आपके जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। तो मैं यहाँ पे येलो से मार्क करती हूँ, येलो का मतलब यहाँ पे क्या है, येलो का मतलब यहाँ पे जाइलम से है, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट से है, वाटर एंड मिनरल मान के चलना, ठीक है। तो येलो का मतलब है जाइलम, यानी कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। करेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको येलो से मैंने मार्क किया है जाइलम वाला काम। चलो अब हम एक दूसरा कलर लेते हैं। कौन सा बचा? बचा ही नहीं है कोई कलर। अब क्या करें यार, ग्रीन कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है आपकी लीफ करती है ड्यूरिंग द मतलब सनलाइट, ठीक है। तो आपके सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें आपकी जो लीफ है वो खाना पकाती है। अगेन वही सेम फंडा कि जब किचन में खाना बनता है, जब मम्मा खाना बनाती है तो मम्मी अकेले नहीं खाती हैं, हम सबको खाना आराम से खिलाती हैं, प्यार से खिलाती है, राइट। तो इसी तरह अगर लीफ में खाना बन रहा है बच्चों, तो वो जो खाना है इट विल बी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। वो क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। तो मान लो यहां खाना बन रहा है, कहां खाना बन रहा है? खाना बन रहा है आपका इस जगह या किसी भी लीफ में बन रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रही हूं, ठीक है। यहां पे खाना बना, अब ये जो खाना है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। ये क्या किया जाएगा? इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। यानी ये आपके रूट्स तक भी आएगा खाना लेकर। तो यहां पे क्या चल रहा है, जो ग्रीन से है बेसिकली, यहां मैं बात कर रही हूं आपके फ्लोएम के, जहां चल रहा है आपका फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फूड कहां बना था? लीफ में बना था। तो बेसिकली मैंने आपको यहां पे दो तरह के ट्रांसपोर्ट बताए, फूड एंड मिनरल्स का, सॉरी फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट प्लस आपके वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम बच्चों वर्क करते हैं, जो आपके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से क्या करते हैं, सामान को उठाते हैं, उनकी डिलीवरी करते हैं, ठीक है। कैसे होता है, कौन बताता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो now the question arises कि how exactly it happens, ठीक है। तो अगेन बहुत प्यार से ट्री लेकर आई हूं, बहुत प्यारा पेड़ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिट्टी भी दिख रही है, पिछले वाले मिट्टी नहीं दिख रही थी, अब यहाँ पे आपको मिट्टी दिख रही है, सॉइल दिख रही है, ये ट्री है। नाउ वी नो कि हमारी मिट्टी के पास क्या है, वाटर है। आप ध्यान से देखते रहना, मैं साइड में इसीलिए हूं ताकि आपको प्रॉपर एनिमेशन दिखे। मैं सामने आऊंगी तो घूमती रहूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। सो यहां से मैं बस एरो कर रही हूँ अपनी फिंगर से, आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये रहा पेड़, ये रही मिट्टी, और यहाँ पे आपके क्या है, वाटर। वी नो दिस कि सॉइल के पास वाटर है, क्योंकि हम पानी डालते हैं तो मिट्टी में डालते हैं, पेड़ों में नहीं डालते हैं। खेलने अगर हम खेल रहे हैं तो अलग बात है कि हम पेड़ों में डालते रहते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, मिट्टी में डालना चाहिए, ठीक है। हमने सॉइल में वाटर ऐड किया।
नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो आपकी सॉइल है वहां पे सिर्फ पानी नहीं है बल्कि आपका जो दिस मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन करके चमकते हुए दिख रहे हैं ना, इट्स नॉट डायमंड, इट्स नॉट मोतिया, इट्स लाइक मिनरल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सॉइल में क्या है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है। मिनरल्स जैसे कि क्या क्या, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड सोडियम काइंड ऑफ ये न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट हैं ये सारे आपकी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। तो वी गेट टू नो कि आपके सॉइल में वाटर भी है और मिनरल भी है, करेक्ट है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहां पे एक आता है हीरो, यहां हम बात कर रहे हैं एक हीरो के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है जाइलम। नाउ व्हाट जाइलम डज इज बच्चों, जाइलम आपके सॉइल में से वाटर एंड मिनरल को उठाता है एंड डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है। वही सेम चीज मैं आपको बता कर आई हूं, हल्का सा एनिमेशन फॉर्म में देख लो, मजा आएगा देखने में, मेहनत करी है मैंने मेहनत से बनाई है मैंने, ठीक है। तो देखो आराम से बैठ के, ठीक है। तो क्या किया जाइलम ने, आपके जाइलम ने क्या किया, मिनरल्स और वाटर को उठाया और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया। अब आपको यहाँ पे सूरज दिख रहा है जो कि सनफ्लावर जैसा लग रहा है तो ये आपको जो सूरज है बच्चों, इसकी प्रेजेंस में जो आपकी लीफ है जो आ चुकी है यहाँ पे दिख रही है आपको, ये लीफ क्या करेंगी, इट विल मेक फूड, इट विल प्रिपेयर फूड। और जो वो फूड है बच्चों, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, जो एक दूसरा हीरो है, जो दूसरा हीरो है वो क्या करेगा बच्चों, व्हाट इट विल डू इज कि जो खाना बना है उस खाने को ये क्या करेगा, इट विल कैरी द फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट विल कैरी द फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यू कैन सी, देखो ये आपका जो फ्लोएम है इसने खाना कलेक्ट किया और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। तो बेसिकली ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इंटरकनेक्टेड विद दिस कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन कंडक्शन। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कंडक्टिव टिश्यू, वी आर कॉल्ड इट एज कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज ये कंडक्ट करवा रहे हैं, ये कंडक्ट कर रहे हैं किसको, वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो ये कंडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैरी करना, चाहे वाटर मिनरल को कैरी किया जा रहा हो चाहे फूड को कैरी किया जा रहा हो, बट ये कुछ चीज कैरी कर रहे हैं, करेक्ट है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर व्हाट, दे आर हेल्पिंग इन कंडक्शन। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर हेल्पिंग इन कंडक्शन, हेल्पिंग इन कंडक्शन, ठीक है। ये समझ में आया, कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं इसलिए हम इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो हमारे जो पेड़ होता है, जो हमारे ट्रीज होते हैं, ये बेसिकली इसी तरह के कुछ कंडक्टिंग टिश्यू से बने होते हैं जिनका काम होता है कंडक्शन करवाना, दे आर हेल्पिंग इन कंडक्शन, ठीक है। तो आपको बच्चों जो जाइलम है, बेसिकली जो आपका जाइलम है वो क्या कर रहा है, आपका बेसिकली वाटर चैनल्स बना रहा है। चैनल से तो हुआ ये आपको जो जाइलम दिख रहा है ये पूरे पेड़ में, प्लांट में ऐसे फैला हुआ है। आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं, देखो यहां पे अगर मैं एक लीफ का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने एक लीफ बनाई, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो लीफ होती है उसमें वेन्स और वेनलेट्स होती हैं, करेक्ट है, वेन्स और वो होती हैं। अब बच्चों जो आपको वेन और वेनलेट्स दिख रही है ना, इनके थ्रू पता है क्या ट्रेवल कर रहे होते हैं, इनके थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम ट्रेवल करते हैं। यानी इसमें जाइलम एंड फ्लोएम का पूरा एक प्रॉपर चैनल है जो लीफ तक न्यूट्रिएंट्स और फूड को लेके जा रहे हैं। तो यानी आपको जो वेनलेट्स दिखती है ना, थोड़े से थिक स्ट्रक्चर्स, थिक होते हैं, थोड़े से स्क्लेरेंकाइमा से बने हुए होते हैं वो थोड़े, ठीक है। तो जो थिक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम के नेटवर्क। यानी यहां से आपका जाइलम एंड फ्लोएम एक चैनल फॉर्म कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। जो क्या करता है कि फूड यहां से पिक कर लेता है, फ्लोएम फूड यहां से पिक कर लिया है और लेके वापस जाएगा बाकी पार्ट्स तक। और जो रूट से जाइलम आ रहा है वो यहां तक वाटर को डिलीवर कर रहा है, बिकॉज वी नो कि इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर इज ऑल्सो व्हाट, रॉ मटेरियल। यानी मिट्टी से जो पानी इकट्ठा किया गया है वो लीफ तक लेके जाना है ना, कैसे लेकर जा रहे हैं, लीफ तक कैसे आ रहा है, इन वेनलेट्स के थ्रू आपकी जाइलम ट्रैवल कर रही है, जाइलम यहां तक पानी लेकर आ रही है। समझ में आया कि इस हिसाब से आपका जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक चैनल फॉर्म करता है। तो क्या करते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स फॉर्म करते हैं। चैनल्स का मतलब क्या होता है, वे, ठीक है, एक लंबे लंबे चैनल्स बना रहे हैं। तो जाइलम क्या कर रहा है, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स है, और जो आपका फ्लोएम है वो फूड कंडक्टिंग चैनल्स है। फ्लोएम क्या करता है, फूड
न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया हो कि आपके पेड़ में, आपके प्लांट्स में किस तरह आपका जाइलम एंड फ्लोएम का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि एक तरह से कंडक्टिंग टिश्यू है, जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स फॉर्म कर रखा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था, ओके रुको लिखाते हैं, ये देखो जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में ये बनाया था, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर कि मैंने यहाँ पे कुछ नेटवर्क बना रखा है, चैनल्स बना रखे हैं। तो यानी ये पूरे प्लांट में, पूरे ट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ दीज आर व्हाट, दीज आर वाटर एंड फूड कंडक्टिंग चैनल्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अरे ये क्या खुल गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो मतलब कि हमारे प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये हमें क्लियर है कि वो जाइलम से हो रहा है। यहां तक बिल्कुल स्टोरी क्लियर है कि पानी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जाइलम संभालता है। तो अब जो पानी कंडक्ट हो रहा है बच्चों, ये दो तरीके से होता है। यानी सिंपल सी बात है, आपको क्या लगता है कि रूट से, सॉइल से पानी उठाना है और बाकी पार्ट तक पहुंचाना है, इस पे कुछ प्रेशर होता होगा, कुछ मोटिवेशन होता होगा। जैसे हमारे केस में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ योर हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, और इस वजह से आपका जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी में। इसी तरह कोई ऐसा फोर्स, कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स आपके प्लांट में भी तो होना चाहिए जिसकी वजह से एक वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई बना रहे। वाटर कंटिन्यूसली आपका फ्लो करता रहे पानी के प्लांट में, इसके लिए तो कुछ फोर्स चाहिए होती होगी। वो फोर्स कौन सी है? तो यहां हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपके दो चीजों के बारे में, दैट योर रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्राइविंग फोर्स जो आपके इसको कंडक्शन ऑफ वाटर को करती है। तो हम क्या लिख सकती हूँ यहाँ के, दीज आर ड्राइविंग फोर्स for continuous water conduction, for continuous water conduction। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे हार्ट का दिया कि जैसे मैं आपको बताया था कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली इसलिए फ्लो कर पाता है क्योंकि एक तरह का उसको ड्राइविंग फोर्स आपका हार्ट प्रोवाइड करता है। हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, एक फोर्स, एक पुश प्रोवाइड कर रहा है जिससे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। इसी तरह प्लांट के केस में भी बच्चों दो तरह के प्रेशर होते हैं, दो तरह के प्रोसेस होते हैं जो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दे आर बेसिकली ड्राइविंग फोर्स फॉर कंटिन्यूस वाटर कंडक्शन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। तो एक तरह का ये मोटिवेशन है कि ताकि आपके पेड़ में वाटर का सप्लाई बना रहे, सिर्फ नीचे वाले पार्ट्स तक ना रहे, ऊपर पार्ट्स तक भी आपका वाटर आए, ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस रूट प्रेशर एंड योर ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। सो देखो व्हाट हैपेंस इज कि ये रहा आपका प्यारा सा एक प्लांट सैपलिंग है, ठीक है, प्यारा सा एक प्लांट सैपलिंग है। अब देखो, अब ये बात तो पक्की है कि जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं वो सॉइल में करते हैं, यानी सॉइल में जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी बच्चा वो ज्यादा होगी। आपके मिट्टी में जो पानी की मॉलिक्यूल्स, बच्चे मेरी बात ना ध्यान से सुनना, मैं इसीलिए ना बड़े बड़े डायग्राम्स लेकर आती हूँ ताकि मैं आपको चीजें इमेजिन करवा पाऊँ, दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली ये सिनेरियो है, ठीक है। तो इसीलिए जब कुछ चीज बना हुआ आता है ना तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो कि क्या होने वाला है, क्यों बता रही मैम ऐसा, है ना। तो बिल्कुल अपना सारा फोकस यहाँ रखो, ठीक है। तो चलो देखो, बातें कम करना और बातें मतलब मेरी बातें ज्यादा सुनना। चलो तो ये चीज हमें क्लियर है कि हमारे मिट्टी में जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि हम डायरेक्टली पानी मिट्टी में सप्लाई करते हैं, प्लांट्स में कोई मतलब नहीं है करने का, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर ज्यादा है और आपके प्लांट्स में जो वाटर है वो कम है। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ योर ऑस्मोसिस। व्हाट हैपेंस इन ऑस्मोसिस? क्या होता है ऑस्मोसिस में? रिमेंबर, कुछ याद है? ऑस्मोसिस में व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from high concentration to
लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये पता है ना आपको, ऑस्मोसिस में ये होता है कि मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब यहां पर भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सॉइल में ज्यादा है और आपके प्लांट में कम है, तो जो आपका वाटर है इट विल मूव, इट विल मूव। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका एग्जैक्टली कि सॉइल से पानी क्यों आपके प्लांट में एंटर करता है। तो इट एंटर्स बिकॉज ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो आपके प्लांट में एंटर करता है। ये चीज पता होनी चाहिए। और आपसे ये क्वेश्चन आता है कि बाय विच प्रोसेस वाटर एंटर्स टुवर्ड्स योर फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। तो आपके पास ऑप्शन होंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपको जो सही आंसर लिखना है बच्चों, इट विल बी योर ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि होता कैसे। जो वाटर का पिकअप मैंने आपको दिखाया है, ये जो वाटर पिक हुआ है सॉइल से, आपके रूट से जो वाटर पिक किया है, ये कैसे हुआ है। तो लेट्स थिंक, लेट्स सी कैसे हुआ है। तो ये बच्चे रूट का स्ट्रक्चर है, ये आपके रूट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपके रूट हेयर्स हैं, दीज आर योर रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स हैं ये रहा आपका सॉरी आपका रूट, ये इसका रहा रूट हेयर। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज, आपने पढ़ी होंगी अपने पहले क्लासेस में कि जो आपके रूट्स होते हैं, यहाँ पे मैं पहले देख लेती हूँ कहाँ बना के दिखाऊं। ठीक है, यहां बना के दिखाती हूँ। ठीक है, देखो व्हाट हैपेंस इज कि जो आपकी रूट्स होती है बच्चों, उनमें कुछ फाइनर हेयर्स होते हैं। व्हाट इज देयर, कुछ पतले पतले उसमें बाल, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ब्लू से बना रही हूँ। ये क्या करते हैं बच्चों, जो आपकी रूट्स हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर वाटर पिकिंग, ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो आपकी जो रूट्स होती हैं उनमें कुछ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वही उनमें से एक रूट हेयर को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मतलब मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा जूम किया है ताकि आपको क्लियर दिखे कि होता कैसे है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। देखो, दिस इज द रूट हेयर, दीज आर द सरफेस सेल्स, यानी आपके रूट हेयर्स जिन सेल से लगभग अटैच हैं, एपिडर्मस सेल्स जो आपके होते हैं, एपिडर्मिस जो होती है आपकी, ठीक है, उसकी जो आउटर लेयर है दैट इज योर सरफेस सेल्स। ठीक है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है सच, बस ये आपको एक हल्का सा डिस्प्ले है कि हाउ एग्जैक्टली मैकेनिज्म, मतलब कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका जो पानी है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ बनाना नहीं है एग्जाम में, ऐसा कुछ आपको लिखना या याद नहीं है, बस आपको समझना है यहाँ पे ताकि आपको मैकेनिज्म क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हाउ कैसे हो रहा है देखो। अब रूट हेयर हो गए, सरफेस सेल्स हो गए, उनके जस्ट ऊपर होते हैं कॉर्टेक्स सेल्स एंड योर जाइलम। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका जाइलम जो बेसिकली क्या करने वाला है, वाटर कंडक्शन करने वाला है, जो वाटर को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये रहा जाइलम। समझ में आया? ये क्या करेगा, वाटर को पिक करेगा। अब खुद इमेजिन करो कि वाटर मॉलिक्यूल्स तो यहां पे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके तो यहां पे पड़े हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपके जाइलम तक कैसे पहुंचेंगे? इतना गैप है, इतने सारे सेल्स हैं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल जाइलम तक कैसे डिलीवर हो रहा है? क्योंकि अब तक मैंने आपको क्या सिखाया है कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, पर जाइलम तक वाटर कैसे पहुंचा, इतना लंबा गैप कैसे कवर हुआ, तो हम ये चीज देखेंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से यहाँ पे एनिमेशंस को फोकस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको एज अ नोट नहीं मिलने वाली हैं, तो जो भी देखोगे यही देखोगे, जो भी सुनोगे यहां से सुनोगे, तो बिल्कुल कान आंख मुंह नहीं खोलना है, बस कान आंख और नाक तो खुली है, ठीक है, तो वो खोल के बैठना है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो दीज आर योर व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स है ये आपके, ये दोनों स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ थ्रू द रूट हेयर वाटर फर्स्ट एंटर्स द सरफेस सेल, यानी यहाँ पे आपके जो रूट हेयर्स हैं उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को पिक किया, उठाया और सरफेस सेल्स तक पहुंचा दिया। देखा आपने, यहां से यहां तक आ चुके हैं, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, वाटर आपका सरफेस सेल तक पहुंच चुका है। नाउ होगा क्या बच्चों कि द सरफेस सेल्स बिकम टर्जिड एंड एक्सर्ट प्रेशर एंड ऑन द नेबरिंग कॉर्टेक्स सेल्स। तो आपको ये चीज तो पता है कि जब भी किसी सेल में वाटर एंटर करता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है, जो आपका सेल है वो स्वेल करेगा, वो अपने वॉल्स की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, टर्गर प्रेशर,
राइट याद आ रहा है कुछ? यानी आपके जो सेल्स होते हैं जैसे उसमें वाटर की एंट्री होगी वो क्या करेगा, वो सेल आपका स्वेल करेगा, थोड़ा टर्जिड बनेगा और अपना जो वॉल्स है उसकी तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। पानी भर गया है, धक्का मारेगा, वॉल को दूर करेगा अपने आप से, है ना। तो एक तरह का प्रेशर जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यानी आपके जो सरफेस सेल्स हैं उसमें आपका एक प्रेशर आ चुका है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वाटर। और इस प्रेशर की वजह से देखो सरफेस सेल जो है बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये टर्जिड हो गया है, ये टर्जिड हो गया है। कैन यू सी हेयर? इसका साइज बाकी के थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये फूला है। फिर देखते हैं एनिमेशन, ये देखो अभी छोटा सा है ये, इसका साइज इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि इस प्रेशर की वजह से, इस टर्जिड प्रेशर की वजह से क्या करेगा, सरफेस सेल अपने आसपास की जो नेबरिंग सेल्स हैं इन पे प्रेशर डालेगा। सीधी सी बात है बच्चों, अगर एक आपकी बस की सीट है, ठीक है, बस की सीट पे दो लोग बैठ सकते हैं। एक मोटे से अंकल आ गए हैं, वो भी आपके बीच में आके बैठ गए, मैं भी बैठूंगा, हटो साइड, तो साइड साइड साइड, और वो भी आके बैठ गए। अब उनकी वजह से क्या होगा, जो बाकी दो लोग थे उन पे प्रेशर पड़ेगा, सीट से गिर तक सकते हैं हम लोग तो, है ना। तो मोटे अंकल क्या कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, धक्का मुक्की मार रहे हैं, बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो उनकी वजह से आसपास के जो नेबरिंग लोग हैं जो साथ में बैठे हैं सीट में, उन पे भी प्रेशर पड़ रहा है, उनको भी धक्का लग रहा है। इसी तरह सरफेस सेल की वजह से भी जो आसपास के सेल्स हैं उन पे प्रेशर जनरेट होगा, एंड इस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इसी प्रेशर को बोलते हैं हम रूट प्रेशर, क्योंकि आपके रूट में जो सेल्स हैं उनमें प्रेशर पड़ने लग गया है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वाटर। तो वाटर की एंट्री की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से वो आसपास सेल के धक्का दे रहे हैं, धक्का मुक्की चालू हो गई है, एक प्रेशर चालू हो गया है, ठीक है। तो आसपास के सेल्स को प्रेशर फील हो रहा है और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर एंड मिनरल्स आर पुश्ड इनटू नेबरिंग सेल, और इस वजह से जो सेल, जो वाटर था जो इस सेल तक लिमिटेड था, वो क्या करेगा, आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, क्यों? क्योंकि यहां पे वाटर ज्यादा है और इन सेल्स में वाटर कम है। तो हमको तो पता है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपके नेक्स्ट वाले सेल में एंटर कर जाएगा, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से यहां की वाटर मॉलिक्यूल आपके नेबरिंग सेल में चले गए। अब जैसे ही पानी वहां एंटर करेगा वहां पे भी प्रेशर जनरेट होगा, वहां भी प्रेशर आएगा, वहां पे भी टर्जिडिटी बढ़ेगी, वो भी धक्का मुक्की मचाएगा, और वो क्या करेगा, अपने आसपास के सेल्स को क्या करेगा, प्रेशर देगा। देखो इनका साइज भी बढ़ गया, इनका साइज बढ़ गया, यानी अब ये क्या करेंगे, अपने आसपास के सेल्स को धक्का देंगे, उनको प्रेशर देंगे, उनको दबाएंगे, जिसकी वजह से वो उनकी कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे डिफ्यूजन होगा, और फिर से जो इनके पास वाटर था वो अगले वाले सेल पे चला जाएगा। और इस तरह करते 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 ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, प्रेशर जनरेट करता करता ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हो। और फिर करते करते क्या करेगा, ये फाइनली वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं इट विल रीच टू द जाइलम, ठीक है। तो इस तरह धक्का मुक्की करते करते देखो ये पूरा आपको पासेस दिख रहा है, तो इस तरह जो आपको वाटर था वो आपके जाइलम तक पहुंच गया। तो द मिनरल्स एंड वाटर रीच द जाइलम एंड इट पुश्ड फर्दर, ठीक है। तो दिस स्टडी मूवमेंट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड्स। तो इसके वजह से एक पूरा आपका कॉलम ऑफ वाटर बन गया कि वाटर आपका धीरे 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 करते 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 ऊपर की तरफ पुश होता चला गया और फाइनली आपके जाइलम तक पहुंच गया। तो यू कैन सी द फ्लो, यू कैन सी द फ्लो कि इस तरह आपका जो वाटर था वो जाइलम तक पहुंच चुका है। तो क्लियर हुआ व्हाट इज रूट प्रेशर, क्लियर हुआ व्हाट इज रूट प्रेशर। तो यू शुड ऑल हैव एन आइडिया कि हम रूट प्रेशर के जब बोलते हैं वर्ड तो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, यानी आपके रूट में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें प्रेशर पड़ता है जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं टर्जिडिटी बढ़ती है, सेल स्वेल करता है, आसपास के सेल्स को धक्का देता है, प्रेशर देता है, उन पे फोर्स लगाता है। उसी प्रेशर को, उसी फोर्स को हम बोलते हैं रूट प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से वाटर धीरे धीरे करके डिफ्यूज करता करता बाकी सेल्स में एंटर करता हुआ जाइलम तक पहुंच जाता है। तो इस चैनल के थ्रू जाइलम तक पहुंचा एंड जाइलम के बाद तो फिर बस मौज मौज है, क्या है, मजे ही मजे हैं। बाकी टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक वो ट्रैवल कर जाएगा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर है, आई होप कि ये स्लाइड आपको बिल्कुल क्लियर है बच्चों। कुछ भी हल्का फुल्का डाउट लगा हो तो क्लास के एंड के बाद वापस ये वाला पार्ट आप सुन सकते हैं,
बिकॉज हर एक चीज बड़े आराम से रिपीट करके बताई गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। नाउ लेट्स सी कि जब जाइलम में पहुंच जाता है तो जाइलम के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा। यानी अगर आपका प्लांट छोटा सा है तो ये रही रूट्स में आपके रूट प्रेशर की वजह से पानी एंटर कर चुका है, जाइलम तक पहुंच चुका है और आसपास के जो प्लांट पार्ट्स है वहां तक पहुंच गया। वाटर आपका आसपास के छोटे छोटे लीव्स में, स्टेम्स में, फ्लावर में पहुंच चुका है। लेकिन अगर ये ट्री इतना लंबा हुआ, अगर ट्री इतना बड़ा हुआ तो फिर वाटर ट्रांसपोर्ट इतने लंबे डिस्टेंसेस को कैसे कैरी करेगा। हाउ वाटर विल बी कैरीड टू सच अ डिस्टेंट पार्ट्स। तो रूट प्रेशर इज एडुकेट टू मूव द वाटर ओनली इन स्मॉल पार्ट्स लाइक हर्ब्स, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। को समझ पा रहे हो? यानी जो मैं अभी आपको रूट प्रेशर समझा के आई हूं उसमें क्या हुआ, बेसिकली वाटर को पिक किया गया एंड प्रेशर की वजह से वो जो वाटर है वो हल्का हल्का ऊपर की तरफ पुश हुआ। ठीक है, जाइलम तक पहुंचा। अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, जाइलम ने क्या किया, छोटा सा पेड़ था, वाटर तो आ चुका है, आसपास के पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर पेड़ इतना बड़ा होगा या बहुत बड़ी हाइट्स तक होगा तो वहां पे कैसे जो पानी है वो इतने डिस्टेंस तक पहुंचेगा। नीचे तक का तो समझ में आ गया मैम, नीचे नीचे क्या है, रूट प्रेशर है, तो पानी आ गया ऊपर। अब यहां से इतने लंबे लंबे डिस्टेंस तक कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? तो यहां रोल आता है बच्चों आपके ट्रांसपिरेशन पुल का। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ आता है आपके दिमाग में कि हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड इन सच अ लार्ज ट्री, इन सच अ बिग ट्री, तो व्हाट हैपेंस? तो here comes the role of your transpiration pull. Here comes the role of transpiration pull. क्या यहां तक समझ में आया है चीजें? क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं? देखो बच्चों, अगर चीजें क्लियर होती जाती हैं तो चैट बॉक्स में ना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर लिखते जाया करो, अपने लिए लिखते जाया करो। भले ये लाइव क्लास नहीं है, ये भले ही रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग मुझे बाद में सुनने वाले हो, बट कितना बाद में? मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूं, कल मिल जाएगा आपको। 1-2 दिन का गैप होता है बस, हार्डली 1-2 दिन का, कभी कभी सेम डे पे चला जाता है। अभी रिकॉर्ड कर रात तक पहुंच जाएगा, कभी कभी तो ऐसा भी होता है तो यानी ये लेक्चर अभी ही रिकॉर्ड हुआ है, अभी आपके पास पहुंच जाएगा। और जैसे ही लेक्चर रिलीज होगा मैं आपके साथ लेक्चर देख रही होती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी साथ बैठ के लेक्चर देखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने रिकॉर्ड किया और भाग गई, नहीं, मैं देखती हूँ कि क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है, बच्चे के रिस्पॉन्स क्या है। अब मैं अगर आप लोगों को बात करते हुए देखूंगी कि और चिंटू और ऐसा, एक ऐसा हो गया यार, ऐसा हो गया, और तू बता यार तेरी ये आईजी का क्या है, पासवर्ड क्या है तेरा यार, ये है, इससे तेरे को प्रपोज किया, अच्छा मेरे को तो नहीं किया, मेरे को जवाब ही नहीं देती है। अब ये बातें सुनकर मैं क्या करूं, मेरा क्या फायदा है इसमें? मैं तो अपना काम हम छोड़ के लेक्चर देखने बैठी हूँ कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है, समझ में आ रहा है क्या। अब मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहूंगी कि आपकी बातचीत देखना चाहूंगी। इससे क्या होगा खुद इमेजिन करो। मैं थोड़ी देर बैठूंगी, कमेंट्स देखूंगी, मजा नहीं आएगा कि छोड़ो यार मेरे बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही है, क्लोज, बंद कर दिया लेक्चर। तो इससे क्या होगा, फाइनली ऐसा ही होगा कि धीरे धीरे मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ना छोड़ दूंगी, तो मुझे नहीं मालूम चलेगा आपके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं ना। तो आई विल सजेस्ट कि अपनी आप बातचीत बाद में कभी किया करो। अब आप लोगों ने शेयर तो कर ही लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के नंबर एंड ऑल थिंग्स, है ना, अब वहां बातचीत करो। क्लास के टाइम पे क्लास वाली बातें करो यार बच्चे, है ना, समझो मेरी बात, है ना। क्लास की बातें करोगे तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट ले लूंगी मैं भी सुन के बात देख लूंगी क्या बातें हो रही है ना। मेरे को तो सोचो, मेरे बारे में सोचो थोड़ा सा, है ना। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि जब भी आपको टॉपिक समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लिखते रहा करिए, क्लियर मैम, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रहा है मैम, ये नहीं आया, वो नहीं आया, एटलीस्ट रिव्यूज दो। आप लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा, मुझे खुशी होगी। मैं जो गला फाड़ रही हूँ, समझा रही हूँ प्यार से, इतनी सारी इंटरेक्टिव स्लाइड्स लेकर आ रही हूँ, एनिमेशंस ला रही हूँ, रात रात बैठ के बनाती हूँ पावर पॉइंट्स, कलरफुल डायग्राम्स ढूंढती हूँ, फिर मैं एनिमेशंस लगाती हूँ। क्यों? ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, अच्छे से समझ पाओ टॉपिक्स को। अच्छे से समझोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे रिजल्ट्स दोगे, खुशी मुझे होगी, राइट। इसीलिए सो आई सजेस्ट कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो बताया करो, ठीक है, चैट्स में, कमेंट्स में, क्लास के टाइम पे क्लास की बातें किया करो। चलो बहुत हो गया ज्ञान, लेट्स स्टार्ट। तो अगेन वी हैव अ न्यू ट्री इन आवर क्लास। फिर से हम एक नया ट्री लेकर आए, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, बात करने चक्कर में पानी नहीं पिया मैंने अच्छे से ठीक है। तो हमारे पास एक नया प्लांट, नया ट्री फिर से आ गया। सो
व्हाट हैपनिंग इज कि अब हमारे पास एक नया पेड़ है, एक नया ट्री है। अब इस ट्री में क्या होने वाला है बच्चा कि हम बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पूल के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है? क्या आप बच्चों को पता है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? देखो, जब गर्मी होती है, धूप होती है, तो हमें पसीना निकलता है, हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है, और वो स्वेटिंग इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी की कूलिंग के लिए, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो कूलिंग के लिए स्वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह बच्चों ट्रीज में भी जब सनलाइट होती है, जब धूप होती है, तो इनके लीफ सरफेस में से भी पानी इवेपोरेट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर कहानी पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पेड़, इसका मैंने एक पार्ट को जूम किया तो आपको यहाँ पे कुछ टिश्यूज दिख रहे हैं। तो जो पहले बाहर वाले सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स, और जो इसके जस्ट बाद है वो जाइलम है, यानी लीव्स की बात हो रही है। यहाँ पे लीव्स में देखो, आप देख रहे हो एरो, लीव्स से पॉइंट हुआ है, यानी लीव्स के केस में हमने एपिडर्मल सेल्स देखे, आउटर सेल्स, प्रोटेक्टिव सेल्स जो बाहर होते हैं बिल्कुल, और उसके जस्ट बाद आपके जाइलम है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका लीव्स का केस। फिर आ जाते हैं अपने दूसरे केस में, दैट इज अबाउट योर स्टेम। तो स्टेम में भी सेम चीजें हैं, आपका यहाँ पे जाइलम है और बाहर के आउटर कवरिंग है चीजें। ठीक है, आउटर चीजें हैं, फ्लोएम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट जाइलम है। ठीक है, नेक्स्ट रूट्स में चलते हैं। रूट्स के केस में क्या है? अगेन यहां आपका जाइलम है, दिस इज योर जाइलम। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर जाइलम। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये रहा आपका पेड़, यहाँ पे लीफ, स्टेम एंड रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिखाए हैं मैंने, जिसमें मैंने आपको जाइलम पे फोकस करवाया है। जाइलम, दिस इज जाइलम, एंड दिस इज रेड वाला पार्ट इज जाइलम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जाइलम एंड रूट। चलो, Now what happens is कि पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो जब आपके कुछ सरफेस होते हैं प्लांट के, जो अपर सरफेस मान लो, आपके जो एरियल पार्ट्स हैं, जो आपकी लीफ सरफेस है, उसमें से जब आपका वाटर लॉस होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो, तो व्हाट विल हैपन इज कि धूप की प्रेजेंस में जो पानी इवेपोरेट होगा, सबसे पहले वो कहां से इवेपोरेट होगा? आपके एपिडर्मल सेल्स में से। ये जो आपके बाहरी सेल्स हैं, ये आउटर है, बिल्कुल बाहर, जैसे हमारी स्किन है, अगर हम काले होते हैं तो हमारी स्किन के सेल्स दिखते हैं, हल्के टैनिंग हो गई है। आउटर सेल्स जो होते हैं वो टैन कर रहे हैं, बाहर के सेल्स टैनिंग हो रही है। इसी तरह धूप की प्रेजेंस में जब वाटर लॉस होगा तो सबसे पहले आउटर सेल्स में से होगा, बाहर की सेल्स में से होगा। तो यहां पर भी क्या हुआ कि आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट करेगा सबसे पहले आपके आउटर सेल्स में से। ठीक है, जो पानी के मॉलिक्यूल है पहले वो आपके एपिडर्मल सेल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में आप देख सकते हो कि आपके एपिडर्मल सेल्स में से पानी बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखो, निकल रहा है ना बाहर, ये देखो, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? ये देखो, बाहर की तरफ पानी निकल रहा है एपिडर्मल सेल्स में से। अब जब आपके एपिडर्मल सेल से पानी निकल जाएगा बच्चों, तो व्हाट विल हैपन इज कि इसकी वजह से जो आपका वाटर पोटेंशियल है वो एपिडर्मल सेल्स में डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उन सेल्स में से पानी थोड़ा बाहर आ गया है, तो उनमें पानी की कमी हो गई है। जब उनमें पानी की कमी होगी तो व्हाट दे विल डू इज कि वो जाइलम से पानी ले लेंगे। वो क्या करेंगे? जाइलम से पानी लेंगे। व्हाट विल डू इज कि वो जाइलम से पानी ले लेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने अभी जस्ट? कि जो पानी है वो सबसे पहले एपिडर्मल सेल से बाहर जाएगा, और जब वो यहां से जाएगा तो पानी यहाँ पे जाइलम में कम हो जाएगा। जब पानी जाइलम में कम हो जाएगा, जब पानी यहाँ पे कम हो जाएगा आपके एपिडर्मल सेल से, तो वो आपके साइड वाले जो जाइलम है, जिसके पास तो पूरी वाटर की सप्लाई है, जो तो वाटर को कंडक्ट करवा ही रहा है, तो वो वाटर कहां से पिक करेगा? जाइलम से पिक करेगा। ठीक है, तो आपके जाइलम में से जो वाटर है वो मूव करेगा टुवर्ड्स योर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, वो देखो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है। फिर से देखो, ये देखो मूवमेंट हुई, यानी आपके जाइलम में से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एपिडर्मल सेल्स की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि आपकी लीफ में जो जाइलम प्रेजेंट है वहां पे वाटर की कमी आ गई है, तो अब ये कहां से पानी लेगा? स्टेम वाले जाइलम से।
कहां से लेगा? स्टेम वाले जाइलम से। तो दिस अगेन क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द स्टेम। यानी जहां पानी की कमी होगी वो अपने पास वाले से पानी उधार मांगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हुआ था पानी का लॉस? एपिडर्मल सेल्स में से। जब वहां पानी की कमी हुई तो उसने लीफ के जाइलम से मांग लिया। लीफ के जाइलम में जब पानी की कमी होगी तो वो स्टेम के जाइलम से मांग लेगा, और जब स्टेम के जाइलम से कमी होगी तो वो आपके रूट्स में से पानी मांगेगा। तो रूट्स के जाइलम में से पानी जाएगा। ठीक है, तो पानी ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है। तो यू कैन सी द फ्लो कि सबसे पहले यहां से पानी निकला, इसने यहां से उधार मांगा, इसने यहां से मांगा, और इसने यहां से मांगा। तो एक तरह का कंटिन्यूअस एक चेन बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। इफ यू कैन सी कि धीरे धीरे करके पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। पहले यहां से बाहर गया, इसने यहां से मांगा, इसने यहां से, इसने यहां से, तो करते करते कंटिन्यूअस सप्लाई वाटर की बन रही है, कंटिन्यूअस वाटर की सप्लाई बन रही है, क्योंकि एक पुल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रूट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। अब जब यहां से भी पानी खत्म हो जाएगा तो पानी कहां से आएगा? मिट्टी से आएगा। समझ पा रहे हो कि जब आपके रूट्स के जो जाइलम है वहां से भी पानी खत्म हो रहा है, यहां से ले लिया गया, तो वो क्या करेगा? मिट्टी से उठाएगा। तो इस वजह से आपकी मिट्टी में से जो पानी है उसका एक कंटिन्यूअस सप्लाई बना रहता है टुवर्ड्स योर अपर पार्ट, क्योंकि अपर पार्ट्स में से चल रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, पानी का लॉस चल रहा है। जब वहां से पानी लॉस होता रहेगा तो पानी की एक सप्लाई बनी रहेगी रूट्स में से, सॉरी आपके सॉइल में से कंटिन्यूअसली पानी को एब्जॉर्ब करते रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो दिस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन टॉल प्लांट्स ड्यूरिंग डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। यानी दिन के टाइम में जब धूप होती है तो ऐसे टाइम में कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई के लिए क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल चलता है। यानी रूट को फोर्स किया जाता है कि वो और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करे सॉइल में से, क्योंकि पानी जो है वो अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से लूज हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्टोमेटा है वो खुला रहता है, वो खुला रहता है तो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। पता है ना आपको कि जो वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा से होता है। तो क्योंकि आपका स्टोमेटा ओपन है तो आपका जो वाटर है वो लॉस होता रहेगा, और वो लॉस होता रहेगा तो आपकी जो वाटर की डिमांड है वो बनी रहेगी। तो आई होप कि आपको यहां से सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, तो यहां पे वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक स्लाइड आपके लिए एक्स्ट्रा बनाई थी जहां पे आप सारे पॉइंट्स को समराइज कर पाए। ये देखिए, सबसे पहले वाटर इवेपोरेट होगा आपके एपिडर्मल सेल्स में से, उसके बाद वो क्या करेगा? एपिडर्मल सेल्स आपके लीव्स के जाइलम में से पानी लेगा, लीफ के जाइलम फिर क्या करेंगी? वाटर को पुल करेंगी स्टेम के जाइलम से, और स्टेम के जाइलम क्या करेंगे? रूट के जाइलम से वाटर को पुल करेंगी, और फाइनली जो आपके रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। और ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि इसकी वजह से कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई बनी हुई है। तो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल चकाचक बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे नोट्स में। अभी क्या इंपॉर्टेंट था? समझना इंपॉर्टेंट था, तो घबराओ मत, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगेन वी हैव अ ट्री, अगेन वी हैव अ ट्री। ठीक है, तो यहां हम बात करने वाले हैं कि फ्लोएम का कैसे होता है। अभी हमने जाइलम का देख लिया कि जाइलम वाटर की सप्लाई को कैसे मेंटेन करता है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लोएम फूड की सप्लाई को कैसे मेंटेन करता है, फूड का कंटिन्यूअस सप्लाई कैसे चलता रहता है। पानी का क्लियर है? पानी का मालूम चल गया। ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो होता है वो छोटे प्लांट्स के लिए काफी है, लेकिन बड़े प्लांट्स में अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में पानी पहुंचाना है तो ट्रांसपिरेशन पुल इज इंपॉर्टेंट। अब पुल जो कर रहा है पानी को इवेपोरेट होने में, मतलब जो ऐसा पुल जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट हो रहा है और एक कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड है पानी की, डिमांड है तो सप्लाई है। पता है ना ये रूल डिमांड एंड सप्लाई का। चलो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फ्लोएम। तो व्हाट हैपेंस इज कि वी नो कि जो फूड है वो आपके लीफ में बनता है। वी नो कि जो फूड है इट विल बी सिंथेसाइज्ड आपके लीफ में। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो उसको हर सेल तक पहुंचाना है। तो व्हाट हैपेंस इज कि यहां पे रोल आता है आपके फ्लोएम का। किसका रोल आता है? आपका फ्लोएम का। ठीक है, तो जो फ्लोएम है वो क्या करता है? आपके फूड को बाकी पार्ट्स तक पहुंचा देता है, रूट्स हो, स्टेम्स हो, सीड्स हो। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स आपकी ट्री में होंगे, किसी प्लांट में होंगे, हर प्लांट पार्ट तक आपका जो फ्लोएम है वो क्या करेगा? खाने को सप्लाई करेगा। तो दिस इज डन बाय हुम? दिस इज डन बाय आपका फ्लोएम। तो जो बच्चों फ्लोएम होता है ना, इसका फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है। ये आपसे पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज डू रिमेंबर बच्चों कि फ्लोएम के केस में जो डायरेक्शन होता है,
फ्लोएम के केस में जो डायरेक्शन होता है बच्चों, इट इज बाई डायरेक्शनल। व्हाट इज बाई डायरेक्शनल? यानी बच्चों लीफ में जो खाना बन रहा है वो अपर पार्ट में भी जाएगा और लोअर पार्ट में भी जाएगा, ठीक है। यानी जो खाना बन रहा है डायरेक्शन, ठीक है, जो खाना बन रहा है लीफ में वो ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा, ऊपर की ब्रांचेस से भी जाएगा और नीचे रूट्स तक भी जाएगा, तो ऊपर भी नीचे भी, तो बाई डायरेक्शनल। लेकिन जाइलम के केस में पानी सिर्फ रूट्स के, पानी जो है वो सिर्फ मिट्टी के पास है, तो पानी सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं आने वाला, ऊपर कोई पानी की सप्लाई नहीं है, टंकी नहीं है ऊपर, है ना, नीचे है जो भी है, तो वहां से पानी उठा के ऊपर की तरफ जाना, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन आपके फ्लो में क्या है, दोनों तरफ मूवमेंट होगी, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर हो पा रहा है ये पॉइंट मेरा? क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर है बच्चा? देखो ये रहा आपका प्लांट, कहां गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका प्लांट और ये रही इसकी रूट, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे वाटर की सप्लाई करनी होगी तो वाटर यहां रूट से लिया जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा बस, तो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल, समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करती आपकी फ्लोएम के बारे में, के बारे में बच्चों, तो लीफ से खाना लेके ऊपर भी जाते और नीचे, क्योंकि खाना यहां बन रहा है तो यहां से खाना ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो यहां क्या है बच्चों, बाय डायरेक्शन है। यानी जाइलम के केस में, फ्लोएम के केस में क्या हो रहा है, जो फ्लो है वो दोनों तरफ है। कहां है? दोनों तरफ है। बस यही पॉइंट समझाना चाहती थी मैं आपको ये चीज कहकर, ठीक है। यूनिडायरेक्शन केस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम के केस में बाई डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पे किसका काम आ रहा है, आपके फ्लोएम का काम आ रहा है, यहां किसका काम आ रहा है, आपके फ्लोएम का। तो फ्लोएम क्या करता है, आपके ऊपर डायरेक्शन में भी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। एक टर्म यूज होता है फ्लोएम के केस में, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन, यानी फूड ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन करते हैं। तो ट्रांसलोकेशन इज व्हाट, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है इट इज अ मेथड ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं यहां लिख देती हूं, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, ठीक है। तो इसकी अच्छी से डेफिनेशन बुक में आपको मिल जाएगी, अच्छी से डेफिनेशन लिख देना कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक सुक्रोज, है ना, ग्लूकोज, ये होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यह वर्ड बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बार बार पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फूड ट्रांसपोर्ट को ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जो कि फ्लोएम करता है। आपका कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज लेक्चर। इसमें बेसिकली पूरा मैकेनिज्म बता रखा है कि एक्चुअली ये होता कैसे है, ये फूड ट्रांसपोर्ट कैसे आपका जो फूड है वो सप्लाई होता है। तो दिस इज योर जाइलम एंड दिस इज योर फ्लोएम। ये आपका लीफ सेल है, यानी वो सेल जहां पे खाना बन रहा है, और ये आपका रूट सेल है, ठीक है। यहां तक सपोज हमको खाने को पहुंचाना है, तो ये हमारा टारगेट है, यहां से खाने को उठा के यहां तक पहुंचाना है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है जहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपका लीफ सेल जहां खाना बन रहा है, और आपका रूट सेल जहां तक खाना पहुंचाना है फॉर नाउ, ठीक है। सो आपका यहां पे चल रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट, और यहां पे आपके लीफ ने खाना बना लिया है, दैट इज योर सुक्रोज। व्हाट इज सुक्रोज? आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जब आपके प्लांट खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनता है। स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। लेकिन जब उस फूड को ट्रांसलोकेट करना हो, ट्रांसलोकेशन करना हो, उसे ट्रांसपोर्ट करना हो, तो वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो 3 फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ी थी, ग्लूकोज जिसमें खाना बना है, स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होता है आपका सुक्रोज फॉर्म में। तो प्लीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बताया है पहले भी आपको ये चीज, ठीक है। सो लीफ सेल में खाना बन चुका है, अब ये खाने को हमें पहुंचाना है रूट सेल तक। तो सुक्रोज क्या करेगा,
सुक्रोज क्या करेगा, वो आपके फ्लोएम में एंट्री लेगा। ठीक है, आपके फ्लोएम में उसने एंट्री लिया, यहां से यहां तक आ गया। अब बच्चों यहां रिक्वायरमेंट होती है आपकी एटीपी की, यानी जब आपका सुक्रोज लीफ सेल से फ्लोएम में एंट्री मारेगा तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी लगती है, यहां से यहां तक आने में एनर्जी प्रोसेस है, एटीपी लगती है। अब बच्चों आपको पता है कि जब यहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो चुके हैं, यहां पे क्या है, खाना ज्यादा है यानी पानी कम है, तो यहां पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, यानी यहां पे ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, जाइलम से जो पानी है वो आपके फ्लोएम में एंटर कर जाएगा। यहां क्या होगी बच्चों, ऑस्मोसिस हो जाएगी। ऑस्मोसिस क्यों होगी, क्योंकि यहां पे क्या है, पानी की कमी हो गई है, यहां पे फूड मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, सॉल्यूट एंटर कर चुका है। सॉल्यूट क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स, जब सॉल्यूट ज्यादा है तो यानी सॉल्वेंट कम हो गया है, तो सॉल्वेंट यहां तो ज्यादा होगा ही क्योंकि ये जाइलम है, इसके पास बहुत सारा पानी है, तो यहां पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। यहां पे क्या है बच्चों, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाई वाटर हो गया, यहां पे हाई वाटर है और यहां पे लो वाटर, इसलिए हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो की तरफ मूव करेगा, तो यहां पे ऑस्मोसिस हो गई। जैसे ही पानी आपका एंटर करेगा फ्लोएम में तो यहां पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से अगेन क्या होगा, अगेन जो आपका खाना है इट विल स्टार्ट ट्रांसपोर्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो यानी यहां बढ़ गया है, अब यहां पे कम है तो यहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, फिर यहां होगा डिफ्यूजन, फिर यहां होगा डिफ्यूजन, और करते 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 जो आपका फूड है वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा। आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रांसलोकेट क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए मैंने बोला ट्रांसलोकेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो खाना है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि यहां पे ज्यादा है यहां पे कम, तो हाई से लो, यहां ज्यादा यहां कम, हाई से लो, हाई से लो करते 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 जो आपका खाना है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, तो रूट सेल तक आपका जो खाना है वो पहुंच जाएगा, और जैसे ही पहुंचेगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस क्या करेंगे, आपके जाइलम में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे फूड ट्रांसपोर्ट के लिए आपके जाइलम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो क्योंकि जाइलम से जैसे ही पानी एंटर करेगा तभी यहां पे क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा और फिर यहां पे फ्लो ऑफ फूड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बच्चों जब भी कोई फ्लावर, जब भी कहीं आपका फ्लावरिंग सीजन होता है, जब फ्लावर खिलने का सीजन आता है, जब आपके फ्लावर को ब्लॉसम करना होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो खाना होता है ना वो आपके जो बर्ड्स होती है वहां तक ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक नई कली है, एक नया फूल आएगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ फूड है, तो सारा जो फूड है ना बच्चों वो आपकी कली तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है जब भी ऐसा कोई फ्लावरिंग सीजन होता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, फटाफट पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं फटाफट। तो आपके लिए पॉइंट्स पहले दिखा देती हूं मैं आपको ताकि आपको रिवीजन हो जाए। देखो, देखना ध्यान से क्या हो रहा है, फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर टू फ्लोएम, यानी जो आपका फूड मटेरियल था वो फ्लोएम में ट्रांसफर हो जाएगा, और इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में लगती है एनर्जी, यानी रोल ऑफ एटीपी आता है जब भी सुक्रोज को एंटर करना होता है आपकी फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके जाइलम में वाटर फ्लो कर रहा है वो एंटर कर जाएगा आपके फ्लोएम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी, आपके फ्लोएम में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी जस्ट सॉल्यूट ऐड हो गया है, सुक्रोज आ गया है, पानी कम हो गया, सॉल्यूट ज्यादा हो गया है, तो ऑस्मोसिस हो जाएगी। ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर इंक्रीज करेगा, और इस प्रेशर की वजह से जो फूड मटेरियल है वो धीरे धीरे करते करते लो प्रेशर एरिया में जाएगा जहां कम प्रेशर है, तो धीरे धीरे करते 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 वो नीचे की तरफ आएगा और इस वजह से वो रूट सेल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट क्या बताया कि फ्लावरिंग सीजन के टाइम पे जो खाना बनता है, जो स्टार्च स्टोर हुआ था, जो खाना स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, वो खाना मूव करेगा आपकी बर्ड की तरफ, क्योंकि वहां पे ज्यादा जरूरत है आपके न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल about today's lecture. This was all about today's lecture. I hope कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हो, अच्छे से क्लियर हुआ हो, बिकॉज ये सब चीजें मैंने बताई हैं, हो सकता है आपके लिए नहीं हो सकता है आपने इन सबको पढ़ रखा हो, जो भी केस था, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी आज आप यहां से पढ़कर जा रहे हैं उसको पढ़ने में मजा आया हो, अच्छा लगा हो, देखकर चीजें समझ में आई हो, कुछ स्टोरीज जो कभी इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हो गई हो कि अच्छा ऐसे होता है ये, ओ हो।
ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि ये रिएक्शन हो आपकी तरफ से, कह रहे मजा आ गया यार आज तो, है ना। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Now the question is, which of the following structure is responsible for the transportation of sugars and the other organic nutrient in the plants? यानी यहाँ पे कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके ट्रांसलोकेशन प्रोसेस की। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में बात हो रही है फ्लोएम के थ्रू। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी फ्लोएम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर या बाकी जो आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड मटेरियल है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलो। Now the question is, what is the driving force of the movement of water in plants from roots to leaves? यानी रूट से लीव्स तक आपको पानी पहुंचाना है, तो कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है? रूट प्रेशर, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन पुल या कैपिलरी एक्शन? तो यहां आपको दो आंसर करेक्ट लग रहे होंगे, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्री की बात होगी, बड़े पेड़ों की बात होगी, सीधे रूट से लीव तक पहुंचाने की बात होगी, तो वहां आपका जो आंसर आएगा बच्चों, दैट विल बी ऑप्शन सी, योर ट्रांसपिरेशन पुल। क्या आएगा? ट्रांसपिरेशन पुल। क्यों बच्चों? क्योंकि रूट प्रेशर इज इनफ फॉर पिकिंग अप द वाटर। तो रूट प्रेशर का रोल आता है सिर्फ पानी को पिक करने के लिए मिट्टी से, ठीक है, उसको जाइलम तक पहुंचाने के लिए, बस। तो रूट प्रेशर का काम क्या था? मिट्टी से पानी को उठाना और जाइलम तक पहुंचाना। अब जाइलम उस पानी को लीफ तक कैसे लेकर जाएगा, उसमें रोल आता है आपके ट्रांसपिरेशन पुल का। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो यहां से बच्चों आपका जो आज का लेक्चर है वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, नहीं समझ में आई तो डाउट सेक्शन इज ओपन, वहां पे अपने डाउट्स पोस्ट करिए, आपको सारे आंसर्स टाइम पे मिलेंगे। एंड आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई हो। ठीक है, तो रिवीजन पक्का कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर। ठीक है, तो रिवीजन कर लेना। डीएचए सॉल्व करना है, जो आपकी मॉड्यूल है आपके पास, उसमें से जो गिवन एक्सरसाइज है, जो आपकी फोकस है इस टॉपिक के ऊपर, वो आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और रिवीजन तो बच्चों बहुत मस्ट है। रिवीजन करके आओगे तो फायदा ही फायदा है, मतलब सोना क्या बोलते हैं उसको, मजे ही मजे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो आज चीजें समझी हैं, पढ़ी हैं मेरे से, आप उसको एज इट इज एग्जाम में लिख पाएंगे, है ना। इसलिए ये आपका फायदा होता है किसका? आपके रिवीजन का। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अगर क्लियर है तो रेड हार्ट विद क्रिस्टल क्लियर लिख के जाइएगा। मैं आऊंगी, काउंट करूंगी, समझूंगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।